बडिंग है इसका एग्जाम्पल है। बट जो हमने बडिंग पहले ईस्ट सेल का देखा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो बडिंग हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का देखने वाले तो उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे हाइड्रा का, और जो बडिंग हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टडी किया है तो वहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा है ईस्ट सेल का। तो बडिंग की जो प्रोसेस है तो इसमें हमने देखा है कि जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो उस फेवरेबल कंडीशंस में जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं तो वो बॉडी पार्ट जो है इस पे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है बाय द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। ये जो हाइड्रा की बॉडी है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टाइनी बम्प दिख रहा है पैरेंट हाइड्रा के बॉडी के ऊपर। अब जैसे ही ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो इसका डिवाइडेशन कंटिन्यू होके ये पैरेंट हाइड्रा जो है वो बर्ड में डेवलप हो जाता है। इसके बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बर्ड की ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद बर्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है पैरेंट बॉडी से और वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसमें जो आउटग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे तो उस आउटग्रोथ को कहा जाता है बर्ड। तो यहाँ पे जो हाइड्रा है तो इसमें जो डर्मल लेयर्स होते हैं एंड डाइजेस्टिव कैविटी होती है बडिंग हाइड्रा की, वो कंटिन्यूटी दिखाती है विद पैरेंट हाइड्रा। मतलब ये जो न्यूट्रिशन लेता है, जो न्यू बडिंग हाइड्रा है जो फॉर्म हो रहा है तो वो पैरेंट बॉडी से उसको ये न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। और जब यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है बर्ड की तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रा है ये सेपरेट हो जाता है पैरेंट बॉडी से और ये इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग की प्रोसेस होती है इसका ये एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो बडिंग होता है तो टाइनी बम्प का फॉर्मेशन पैरेंट हाइड्रा पे दिखाई देगा। पैरेंट हाइड्रा के बॉडी के ऊपर जो बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो ग्रोथ के लिए ये पैरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएंगी ये पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो ये प्रोसेस है बडिंग की जो कि एक रिप्रोडक्शन की मेथड है। अब हम थर्ड प्रोसेस डिस्कस करते हैं, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मीनिंग है द रिप्रोडक्शन which carried out with the help of vegetative parts of a plants like root, stem, leaf and bud। तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पोटैटो का। तो जो आई और बर्ड फॉर्म होता है जो उस ट्यूबर पे प्रेजेंट होता है तो उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम देखते हैं तो घर पे भी अगर हम बहुत सारे